अब कोई पेशेंट है तो वो पूरा गुलबर्गा भर हर एक हॉस्पिटल को मारे मारे तरसते हुए फिर रहा है। डॉक्टर्स उसे वहां जाने के लिए, ईएसआई जाने के लिए कहता है, तो वहां का जिम्स जाने के लिए कहता है। इसी दौरान अगर डेथ किसी की हो जाती है, हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? लोग परेशान हैं। मैं अपने हाथों से दो लेके गया हूँ जिम्स को, वो कह रहे हैं कि बेड नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರವಣರಾವ್ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9731456656। गुलबर्गा एनजीओस फेडरेशन की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए से हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया तमाम गुलबर्गा के एनजीओस की जानिब से। उसमें बहुत सारे डिमांड किए गए, जिसमें इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि कोविड पेशेंट्स को जिम्स, ईएसआई, ट्रॉमा सेंटर जाने पर आम पेशेंट को सीधा डायरेक्टली एक ही जवाब मिल रहा है, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। अगर हम तमाम एनजीओस लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास सिम्टम्स आते हैं तो आप इमीडिएटली जिम्स, ईएसआई और ट्रॉमा सेंटर को जाइए। अगर वो लोग जा रहे हैं पॉजिटिव आने के बाद में उनके पास बेड्स नहीं हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे? और दूसरा पॉइंट, नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए ऑन टाइम सर्विसेज नहीं देने से, स्पेशली हार्ट, कार्डियक इश्यूज रिलेटेड पेशेंट्स को ऑन टाइम सर्विसेज नहीं देने से कोविड से ज़्यादा नॉन कोविड पेशेंट्स के डेथ गुलबर्गा में हो रहे हैं। और डिलीवरी केसेस में हार्ट पेशेंट्स के लिए उन्हें पूछा जा रहा है कि कोविड टेस्ट लेकर आओ, रिपोर्ट लेकर आओ। आप हार्ट पेशेंट के लिए ऑन टाइम सर्विस अगर नहीं देंगे और 2-3 दिन टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक वेट करेगा, तो आप बताइए क्या हार्ट डिसीजेस इश्यूज वाला पेशेंट 2-3 दिन तक कैसे सरवाइव करेगा? तो लॉकडाउन भी अनप्लान किया गया, अनलॉक भी अनप्लान किया गया। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। यहाँ पर पेशेंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। गुलबर्गा में कोरोना वायरस के पेशेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अब बसवेश्वर को कोविड वार्ड बनाया गया। आज सुबह में एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर एक पेशेंट के लिए अगर एडमिट होना है और उसका ट्रीटमेंट वहां पर होना है तो कम से कम 5 लाख रुपीस लगेंगे। जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के क्लियर गाइडलाइंस है, जिसके पास मेडिकल कॉलेज है वो हॉस्पिटल अगर चला रहा है तो 50% बेड्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को, गवर्नमेंट को वो 50% बेड्स दे। तो यहाँ के एनजीओस ने ये भी एक डिसीजन लिया है कि गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग डे फर्स्ट से लेकर आज तक हैं और आगे भी कोविड-19 से लड़ने के लिए रहेंगे। इसके लिए आप डीसी साहब खुद क्वारंटाइन हो गए, डीएचओ साहब क्वारंटाइन हो गए, कई एक पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कल इंस्पेक्टर्स क्वारंटाइन हो गए। तो हमसे सर्विसेज लीजिए, हम सर्विसेज वॉलंटरली एनजीओस देने के लिए तैयार हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए। क्योंकि अब कोई पेशेंट है तो वो पूरा गुलबर्गा भर हर एक हॉस्पिटल को मारे मारे तरसते हुए फिर रहा है। डॉक्टर्स उसे वहां जाने के लिए, ईएसआई जाने के लिए कहता है, तो वहां का जिम्स जाने के लिए कहता है। इसी दौरान अगर डेथ किसी की हो जाती है, हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? अब आखिर में यही हमारा डिमांड है एनजीओस का कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के पास थोड़ी सी अगर शर्म बाकी है तो वो इमीडिएटली रिजिग्नेशन दे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी पब्लिक के सर्विसेज के लिए एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं है, चाहे वो एमपी हो या एमएलएस हो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके पास कोई मॉरल राइट्स नहीं है कि वो पब्लिक लाइफ को कंटिन्यू करे।
वो छोड़ दें इमीडिएटली, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर इमीडिएटली छोड़ें। ये अनलॉक भी किया गया, अनप्लान अनलॉक किया गया। यहाँ से गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स पेशेंट्स को नहीं देगा तो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का पुतला यहीं पे ठहर कर हम तमाम एनजीओ मिलकर जलाएंगे। अभी मुझसे पहले वहाज बाबा ने आपको तफसील बातों से आगाह किया जो रियाज खतीब ने आज ड्राफ्ट किया था। मैं अपने कुछ ज़ाती तजुर्बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज से ठीक 2 दिन पहले ESI में जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो ये मेरे पास एक प्रूफ है कि आप अपने वीडियोस में डाल सकते हैं, इस शहर के लोगों को बता सकते हैं कि जहाँ पे DC ने भी ये कह दिया कि कल अपने स्टेटमेंट में वहाँ पे गैस, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा ख़त्म हुआ है, उसके बावजूद ये तमाम लोग उन पेशेंट्स को जिम्स शिफ्ट करना चाहते थे। उसके बाद में एक एक सिलेंडर लाकर एक एक वार्ड में लगाए हैं। इस बात को देखते हुए वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो कह रहा था 1 महीने में 1000 बार आया, आज 4 महीने हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। ये लोग जो लोग इन लोगों ने हर वहाँ पे नर्स जब वहाँ पेशेंट लेट कर ICU में बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है तो वो मुंह फेर कर चली जाती है। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। मैं अपने दोस्त फारूक हफीजुद्दीन को इन हाथों से खोया है इसी जिम्स की वजह से और इसी हॉस्पिटलों की यही एडमिनिस्ट्रेशन जो नालायक और ये लोग अपने लिए जी रहे हैं। ये इंसानियत के नहीं, ये इंसान नहीं हो सकते। वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो, वो शायद येडियूरप्पा हो, क्योंकि ये लोगों को प्लान नहीं मालूम, ये लोगों को हुकूमत करना नहीं मालूम। इसकी वजह से ये लोग बर्बादी के आखिरी कगार पे खड़े, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहाज बाबा ने आपको बताया कि जिम्स में मैं अपने आंखों से देख कर आया हूँ, फैन टूट के नीचे गिरा, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो बताइए आप कैसे हम कोविड पेशेंट लेके जाके वहाँ पे एडमिट करेंगे? लोग परेशान हैं। मैं अपने हाथों से 2 लेके गया हूँ जिम्स को, वो कह रहे हैं कि बेड नहीं है। कौन जिम्मेदार है वो? और सब मैं आपको वो डॉक्टर शफी, वो डॉक्टर जब्बार, ये सब लोग नालायक हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो भी क्वारंटीन है। आज जयदेव हॉस्पिटल बंद है, क्यों? इस वजह से कि वहाँ पे भी कुछ लोगों को पॉजिटिव आया है। मैं इस शहर के तमाम लोगों से, मुझे अफसोस है इतने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हम थोड़े से मुट्ठी भर लोग आए हैं, यही शुरुआत बहुत है, लेकिन ये लोग जागना पड़ेगा। शहर के गुलबर्गा के लोग ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम मेरी एक ख्वाहिश है, जिस तरह हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लोगों को लेके इलाज कर रहे हैं, इसी तरह DC प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दे और वहाँ पे एक लिमिट बनाए और वहाँ के लोगों को, वहाँ पे हम शहरियों का इलाज हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सभी गुलबर्गा के और NGOs की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम सबमिट किया है गुलबर्गा DC को, कि हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, जैसा कि हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि पेशेंट्स जो है हर हॉस्पिटल में रिफ्यूज़ कर रहे हैं, चाहे को जिम्स हॉस्पिटल हो चाहे ESI हॉस्पिटल हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है कि covid-kalburgi.com। उसमें हम लोग है ना, पेशेंट कोई भी है या उनके रिलेटिव है, आसानी से देख सकते हैं वेबसाइट पे कि कितने बेड्स कहाँ पर किस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से हम लोग डाइवर्शन कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से, NGOs की तरफ से हम उसको हम लोग हैंड ओवर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सर्विस भी देना चाहते हैं 24/7। और इसके अलावा भी हम लोगों ने इसमें डिमांड की है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए एक्वायर करें, और जो BPL फैमिलीज हैं या आयुष्मान भारत कार्ड, कुछ भी ऐसे गरीब लोग हैं जो हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाए। और साथ ही साथ जो इनहेंस बेड जो है बहुत शॉर्टेज हो रहे हैं, चाहे जिम्स हॉस्पिटल हो चाहे ESI हॉस्पिटल हो, तो उसमें भी आप गवर्नमेंट की तरफ से इनहेंस करें। जो ICU बेड हैं, HDU बेड्स हैं, उसको इंक्रीज़ करें। फिर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्पलाइन आपको हेल्पलाइन बनाना है आपको,
तो उसके लिए भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि इमीडिएटली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी एक हेल्पलाइन बने, ताकि जो भी रेफ्यूज़ कर रहे हैं या ट्रीटमेंट करने से मना कर रहे हैं जो भी हॉस्पिटल्स यहाँ पर गुलबर्गे में, ताकि वहाँ पर कोई भी अपनी जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। फिर इसके अलावा जो है कोविड सेंटर्स यहाँ पर भी जैसा रायचूर में बना रहे हैं कोविड से केयर सेंटर्स, तो यहाँ पर भी गुलबर्गा में भी जो NGOs इंटरेस्टेड हैं या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोविड सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और हमारी ये लास्ट ये डिमांड थी कि NGOs को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप सपोर्ट लें हमारा, और हम लोग बहुत सारे NGOs फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस देने के लिए रेडी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक को, और फ्री सिलेंडर्स जो सप्लाई करना चाह रहे हैं NGOs या कोविड केयर सेंटर्स यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये डिमांड है कि इनको NGOs को कोऑपरेट करें हमको और हमारी सर्विसेज लें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी नॉमिनल नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेसिस पे रहेगी हमारी सर्विसेज। तो हमारी और एक भी रिक्वेस्ट है कि जो पेशेंट जो ICU में एडमिट हैं जिम्स हॉस्पिटल या ASI हॉस्पिटल में, उनको कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है पेशेंट की कंडीशन क्या है क्या नहीं, तो हमारी ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि पेशेंट के अटेंडर को जो है 2 से 3 बार इनको मिलने दिया जाए ICU वार्ड में, और प्रॉपर PP के साथ जो है प्रिकॉशंस के साथ उनको अलाउ किया जाए। ये जो कोविड-19 को लेकर गुलबर्गा में जो परेशानियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो भी पेशेंट्स जो कोविड के अलावा भी जो पेशेंट्स हैं उनको हर हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो तकरीबन गुलबर्गा के मैं खुद अब गुलबर्गा के कई पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स को ले जा रहा हूँ, लेकिन जब तक प्रॉपर टेस्ट करा के नहीं लाते कोविड का नहीं लेते बोल के रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई BP का पेशेंट रहता है, हार्ट का पेशेंट या डिलीवरी का कुछ भी रहता। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि नाक में कंकर गया एक बच्चे के, तो अभी कोई निकालने के तैयार नहीं है जब तक के हम PP किट उनको जब तक के हम ला के नहीं दिए। तो ये हालत आज गुलबर्गा के डॉक्टर्स की भी है। हम समझ सकते हैं उनकी परेशानी, लेकिन डॉक्टर्स जब बात लेते हैं अपनी तो यही बोल के लेते हैं कि हम जान और माल की पूरी सामने वालों की जान की पूरी हिफाजत करेंगे बोल के, लेकिन ये सिचुएशन में डॉक्टर्स ऐसा अपने हाथ उठा लेना सही बात नहीं है। तो अपना प्रॉपर केयर करके करिए। दूसरा, जो भी डेथ हो रहे हैं उनकी बॉडीज़ को लेके जाके हम दफन करने के लिए या जलाने के लिए हम लोग तैयार हैं बोल के 2-3 बार हम लोग जाके बोलने के बाद भी हर डिपार्टमेंट को अभी तक हमारे को बोले नहीं, लेकिन मीडिया में देखने में आ रहा है कि वो ले जाके PP किट को कब्रिस्तान में यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है ओपन। तो डिपार्टमेंट NGO तैयार हैं करने के लिए, फिर भी डिपार्टमेंट हमको यूज़ करना नहीं चाह रहा। तो डिपार्टमेंट क्या करना चाह रहा पता नहीं चल रहा। तो अभी भी एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम लोगों से, किसी की भी डेथ होने हमारे से अप्रोच हुई है, हम इंशाल्लाह उनको परफेक्ट उनके जिसके धर्म के हिसाब से उनकी हम मयत करने के लिए तैयार हैं। और डिपार्टमेंट से भी हम एक बार अपील करते हैं कि हमारे को इस्तेमाल करें, ना कि वो मैयतों की बेहुरमती करें। और ख़ास तौर पे पेशेंट्स जो एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में, वो पेशेंट्स के अंदर क्या क्या हो रहा बोल के उनके अटेंडेंस को मालूम नहीं हो रहा। एक फैसिलिटी ये भी बनाया कि अटेंडेंस को कम से कम उनको मालूम होना है कि अंदर क्या चल रहा है, तो वो सेटिस्फाई रहने के लिए। तो हमारी डिमांड्स हैं कुछ, और कई लोग भी दिए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तो फिर हम लोग और इससे बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे।